नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। सोशल मीडिया पर पहलगाम अटैक को लेकर एक महिला का वीडियो सामने आया है जिसका नाम पूजा जाधव बताया जा रहा है और ये महिला खुले तौर पर इस पूरे मामले में इन्वॉल्व आतंकियों को क्लीन चिट देती नजर आ रही है। यही नहीं, जो भी इस पूरे मामले में विक्टिम थे, जो ये बयान दे रहे थे कि कैसे पूछा गया कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो है कलमा पढ़ाया गया, नहीं पढ़ पाने के बाद पॉइंट ब्लैक पे शूट किया गया, उन सभी को झूठा ठहरा रही है। और अब इस लड़की की पोल खुलती नजर आ रही है क्योंकि पूजा जाधव जो कि सामने आके कैमरा के सामने बयान दे रही है, भाईचारे की बात कर रही है, सबको गलत ठहरा रही है, खुद को सही बता रही है, दरअसल वो कांग्रेस की क्लोज एसोसिएट है। उनकी कई सारी तस्वीरें राहुल गांधी के साथ सामने आई है। यही नहीं, शरद पवार तो उनको फूलों का गुलदस्ता देते भी नजर आ रहे हैं, जिसके बाद आम जनता का गुस्सा इनके ऊपर फूटता नजर आ रहा है और ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी विभत्स घटना हो चुकी है और ये राजनीति रोटी सेकने के लिए इतने नीचे गिर चुके हैं, इतनी नीच हरकत कर रहे हैं कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है। एक महिला जो कि समझ सकती है कि दूसरी महिला के अंदर क्या बीत रही होगी, कितना दुख दर्द पीड़ा से उसका परिवार गुजर रहा होगा, लेकिन ये महिला भी ओछी सोच के साथ गिरी हुई राजनीति करती नजर आ रही है, जो बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। ऐसे में पूजा जाधव आखिर क्या कह रही हैं, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, विस्तार से जानते हैं। दरअसल इस वीडियो में पूजा जाधव कह रही हैं कि इंडिया में मैसेज आ रहा है कि हिंदू हो कि मुस्लिम हो पूछकर मार डाला, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मुस्लिम भाई यहाँ कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ चल रहे हैं। उनको ना हिंदू से खतरा है, ना हमें, ना मुस्लिम से। हर कश्मीरी हिंदू हो या मुस्लिम जो है पर्यटकों के साथ है। मेरे पास फोन नहीं था, मेरे जो ड्राइवर थे यानी जो मुस्लिम ड्राइवर थे, मैंने उनको कहा यहाँ पे अलग सिम लेना पड़ता है, उन्होंने मेरे घर वालों से मेरी बात करा दी। ये भाईचारा है भारत का, इंडिया का भाईचारा है, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आतंकवादी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वैसे ही पर्यटकों का भी कोई जाति और धर्म नहीं रहता। यानी यहाँ पे साफ तौर पर कह रही है कि जो विक्टिम परिवार है, एक छोटा सा बच्चा है जिसने अब पूरी कहानी बताई कि कैसे उनके पिता को कहा गया कि कलमा पढ़ो, पूछा गया हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो है वो जेंट्स से एक साइड आ जाए, लेडीज को अलग कर दिया, बच्चों को अलग कर दिया, फिर पूछा हिंदू हो तो एक साइड आ जाओ, मुस्लिम हो तो एक साइड आ जाओ, कलमा पढ़ो। उससे भी संतुष्टि नहीं मिली तो कई लोगों के ट्राउजर उतरवा कर भी देखे कि हिंदू है या मुस्लिम, उसके बाद पॉइंट ब्लैक पर शूट किया। और ये एक विक्टिम, दो विक्टिम या तीन विक्टिम की कहानी नहीं है, वहां पे जितने लोग जो इसमें मारे गए उन सभी की यही दास्तां है कि कैसे किसी से कलमा पढ़ाया गया, किसी से ट्राउजर उतरवा कर चेक किया गया, तो किसी से साफ पूछा गया हिंदू हो या मुस्लिम और सीधा उन्हें शूट किया गया। लेकिन इन सब की कहानी, जो विक्टिम है, जिनके साथ गलत हुआ है, जिनके लोग मारे गए हैं, जो उस दुख दर्द पीड़ा से गुजर रहे हैं, वो सभी झूठ कह रहे हैं। पूजा जाधव के हिसाब से वो सच्ची हैं, वो सही कह रही है। उसके बाद साध्वी प्राची उनकी तस्वीर है राहुल गांधी के साथ, वो साझा करती है, लिखती है कि ये वही महिला है जो कश्मीर में इस्लामिक आतंकवादियों को क्लीन चिट बांट रही है। लोग भी कमेंट कर रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कितने में बिकते हो तुम लोग, हिंदुओं के खिलाफ काम करने के लिए कितने में बेचते हो खुद को, कितना नीचे गिरोगे। स्क्रिप्ट वीडियो बना कर ये महिला का कोई लेना देना है ही नहीं, बस अपनी राजनीति चमकाने में लगी है। एक और व्यक्ति ने इसी तरीके से उनकी एक तस्वीर साझा की, लिखती हैं कि ये तो वही महिला है जो कश्मीर में इस्लामिक आतंकवादियों को क्लीन चिट बांट रही थी। अब जब 26 मासूम मारे गए तब भी जुबान सिल गई है, सेलेक्टिव आउटरीच की दुकान चलाना बंद करो। एक और व्यक्ति ने लिखा कि यही इस देशद्रोही गद्दार कांग्रेस का असली चेहरा है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ इनकी तस्वीरें सामने आई है। सिर्फ राहुल गांधी नहीं, आपको बता दें कि शरद पवार के साथ भी जो है इनकी तस्वीरें सामने आई है। शरद पवार और राहुल गांधी दोनों के साथ इनकी कई सारी तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है, जिसके बाद लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि लोगों के अंदर काफी आउटरीच है। लोग ये कह रहे हैं कि एक तो झूठ कह रही है, ऊपर से यहाँ पर भाईचारे का क्वेश्चन लेकर आ रही है। आखिर कांग्रेस और अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए कितने निचले स्तर पर जाएगी, आखिर कांग्रेस और कितना नीचे गिरेगी और कितना जमीन पर जाएगी और कितना ज्यादा लोगों को गुमराह करेगी। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है कांग्रेस की तरफ से। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की मानसिकता ऐसी है कि ऐसी सिचुएशन में भी वो ओछी राजनीति करने से पीछे हटते नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना है और इस पर इस तरीके की महिला है जो कि खुद एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बताई जा रही हैं, जो कांग्रेस के साथ तस्वीरें खिंचा रही हैं, जो शरद पवार के पोस्टर में नजर आ रही हैं, जो शरद पवार से फूलों का गुलदस्ता ले रही हैं और यहाँ पर भाईचारे का ज्ञान देती हुई नजर आ रही है, जिस पर लोगों का गुस्सा फूटा है। वो इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता है राजीव चंद्रशेखर, उनका भी बयान सामने आया, क्या कुछ कहना उनका सुनिए। I am deeply shocked and I'm surprised and I'm nonplussed, I'm confused when 4 terrorists, Pakistan terrorists, come here to J&K
killed 26 innocent tourists who have gone there with their families to do nothing but just enjoy Jammu and Kashmir, are slaughtered after their religion is asked, and we condemn it. Every Indian condemns it. We have this site, this shameless site of CPM's MA Baby, trying to defend them. The Congress's Robert Vadra and VD Satish trying to defend them by saying if you condemn Pakistani terrorists, somehow we are trying to take a pot shot at some other community in India. Why are these parties coming out and standing in defense for Pakistani terrorists? They must be today, if they can't do anything, if they cannot be useful in protecting India, they should at least do one minimum thing, which is say we are united against terror. Whether the terrorism comes from Pakistan, whether terrorism comes from everywhere, we are united against terror is the least they can do. They should give support to our security forces who at grave risk of life and limb are protecting India and India's sovereignty. So instead of doing politics of this shameless kind and defending Pakistani terrorists, they should at least be coming out and saying we are united against terror. This is only the beginning. I think India will give a very decisive reply to Pakistan, and Pakistan will live to regret that they ever did something like this against Indians. जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान को ऐसी जवाब देगा कि पाकिस्तान कभी भी ऐसा दोबारा करने से पहले 100 बार सोचेगा और ऐसा कर भी नहीं पाएगा। भारत जो है मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देगा, उनकी रूह तक कांप जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत उन्होंने 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान वापस जाने के लिए कह दिया है। और इस बीच जो है तस्वीरें सामने आ रही है, सिक्योरिटी वगैरह जो भी पहले से दी हुई थी वहां पर उच्चायुक्त वगैरह पे, उन सभी को हटा दिया गया है और लोग अब फटाफट जो है पलायन कर रहे हैं। 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने के लिए उन्हें कहा गया है। तस्वीरें देखिए, बयान सुनिए। बिजनेस का सर, कोई बिजनेस तो चलो जैसे भी चलना तो चले ही जाना है, ठीक है ना। जो ये जो काम हुआ ये तो गलत हुआ, ठीक है ना। चलो फौजियों के साथ अटैक होता तो और बात थी, एक दूसरे के सामने अटैक होता तो इनको भी पता होता कि हमारे ऊपर अटैक हुआ तो ये भी जवाब देने वाले होते। टूरिस्ट के ऊपर अटैक करना गलत बात है। वो तो ना तो उनको पता था, अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे थे, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो ये जो भी काम हुआ गलत हुआ है। तो वीजा सिस्टम बंद होने से यहाँ पर सिग्नल आने बंद हो तो आपके काम में फर्क तो पड़ेगा ही। कोई दिक्कत नहीं ऐसी। चलो वीजा टूरिस्ट जैसे 100% टूरिस्ट आता है, वीजे वाले तो 10% आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 10% कम भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो भी है देश के साथ है सारा कुछ। अगर देश जिस हिसाब से देश चलना चाहिए मोदी साहब चला रहे हैं, उसी हिसाब से चलने दो, ठीक है ना। टूरिस्ट के ऊपर तो वैसे हमारा खाना पानी चल रहा है, ये नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मोदी साहब डिसीजन ले रहे हैं उनको लेने तो बढ़िया है। कोई कमेंट तो कर दो नहीं साहब। तो आपको पता कल का ये वीजा सिस्टम बंद कर दिया तारीख में? हमको तो नहीं मालूम, हम आए थे घूमने के लिए ना, तो हमको ऐसे ही 22 को वापसी थी तो हम तो उसी हिसाब से आ गए। पाकिस्तान के रहने वाले? हाँ, पाकिस्तान के रहने वाले। आप रहने वाले कहाँ के? कराची के। तो फैसला ठीक है भारत सरकार के जिस तरह से ये किया? अब यार मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता। पहलगाम में जो हुआ निर्दोष, सर जो पहलगाम में हुआ निर्दोषों की हत्या हुई धर्म पूछ के, उसको कैसे देखें? भाई मैं कहता हूँ कि खून किसी का भी बहे वो गलत है, चाहे मेरा हो या किसी और का हो। खून सबके दिल में, दिल सबका एक जैसे धड़कता है। सरकार ने जो डिसीजन लिया ठीक लिया। अब यार ये तो सरकार का मामला है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है, बयान भी आपने तमाम सुने हैं, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।